नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं क्वांटम संख्या अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम संख्या संख्याओं का एक ऐसा समूह है या वे संख्याएं होती है जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारी देती है, वो क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो वे संख्याएं क्या कहलाएगी? क्वांटम संख्या कहलाएगी। ये जो क्वांटम संख्याएं होती है ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा दिक्सीय क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। यानी ये कितने प्रकार की हो गई? चार प्रकार की हो गई। तो लिख लेते हैं पहले। चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे, द्वितीय क्वांटम संख्या को L से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से और चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या से। तो पहला जो यहाँ पे नंबर डाल के अपनी नोटबुक में जो भी आप नोट्स बनाते हो उसमें टॉपिक डाल लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या देखो, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसे हम n से प्रदर्शित करती है, यह मुख्य क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की कोष की जानकारी देता है या देती है। यह संख्या किसकी जानकारी देती है? इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है उसकी जानकारी हमें कौन देगा? मुख्य क्वांटम संख्या देगी। ठीक है। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह कोष है। क्या है? कोष है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे n भी तो है, n से सीधा पता चलता है कि कोष के बारे में बात होगी यहाँ पे। ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या में जितनी भी बात मैं करने वाला हूँ वो सारी कोष से रिलेटेड करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह कोष से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो निल्स बोहर ने मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया। किसने? निल्स बोहर ने। निल्स बोहर ने प्रतिपादित किया। नंबर 2 पॉइंट पे बात आती है कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसकी जानकारी देती है? इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है। तो यह है इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी हमें देती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्हें प्रदर्शित किससे करते हैं? तो n से करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर n यहाँ पे n जो होता है उसका मान होता है n बराबर 1 होता है, n बराबर 2 होता है, n बराबर 3 होता है और n बराबर 4 होता है और ऐसे आगे चलता जाता है। यानी ये n बराबर 1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, n बराबर 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है, n बराबर 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में है, n बराबर 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में है और n बराबर 5 का मतलब इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में है। इनको जो है हम k l m n से भी प्रदर्शित करते हैं। k l बराबर 1 को k, l n बराबर 2 को m n के एल एम एन।
तो इस तरह हम इनको प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पहले कोश में है, इसे हम कैसे दिखेंगे, m n o p q r ऐसे आगे चलता जाएगा। जैसे जैसे हमारी कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी ये नामांकन भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और किसी कोश में कितने कक्षक हो सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने। पहला पॉइंट कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला पॉइंट तो क्या है कि कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी सूत्र है। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसका एक सूत्र है, वो ध्यान में रखना है आपको सीधे सीधे। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे है, 2n² यहाँ पे फॉर्मूला है। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि किसी परमाणु के पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे पूछ लिया गया, यानी n बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 2 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ध्यान रखना हमारे पास n क्या है, कोशों की संख्या। चलिए नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे कि किसी कोश में उपस्थित कक्षकों की संख्या। अगर किसी कोश में उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² है तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोश में कक्षकों की संख्या, कोश में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या तो इसकी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, n²। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे कोश में कक्षकों की संख्या, दूसरे कोश में कितने कक्षक है ये बताना है। यानी हमारे पास n बराबर 2 है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n²। कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, n² यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4। यानी कितने कक्षक हो जाएंगे, 4। जनरली अगर हम देखना चाहे तो दूसरे कोश में 2s2 2p6 कितने हो गए, एक कक्षक तो इसका हो गया और p के 3 कक्षक हो गए। तो टोटल कितने कक्षक यहाँ पे हो गए, 4 कक्षक हो गए। जनरली या कॉमन सेंस से भी देख सकते हो और फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो। तो इस तरह हमारे जो मुख्य क्वांटम संख्या की जो वार्ता है जितनी भी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे n का मान होगा और इस n यानी कोश में यहाँ पे क्या होगा, कोश, और इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने कक्षक है। कक्षक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कक्षक ही लिख देते हैं, आगे देखेंगे कक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर अगर हमारा 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। और यहाँ पे कक्षक कितने होंगे, तो कक्षक 1 होगा। आगे देखो, अगर हमारा n बराबर 2 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और कक्षक कितने होंगे, 4। अगर हमारा n बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। यानी 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने कक्षक, 9 कक्षक। और n बराबर यदि 4 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका मतलब हो गया 16 कक्षक। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। चलिए, इस तरह हमारे ये फर्स्ट पॉइंट की बात मुख्य क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उनकी क्लियर होती है। अब नंबर 2 क्वांटम संख्या की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर 2 पे जो आता है वो आता है द्विगशीय या आधा गए है, ध्यान रखना, द्विगशीय क्वांटम संख्या। ये जो द्विगशीय क्वांटम संख्या है इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना
कि यह किसकी जानकारी देता है, यह जो द्विघाषीय क्वांटम संख्या है यह उपकोष की जानकारी देता है। किसकी? उपकोष की जानकारी देता है। उपकोष की जानकारी देता है। फर्स्ट चीज यहां पे क्लियर होती है कि यह किसकी जानकारी देता है, उपकोष की जानकारी देता है। चलिए इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर उपकोष की संख्या ज्ञात करने या L का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि L बराबर n-1 होता है। क्या होता है? n-1 होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि L बराबर क्या होता है, n-1 होता है। चलिए अब यहाँ पे कक्षक की बात करूंगा। कक्षक यहाँ पे रहेगा कक्षक, ठीक है, S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, ठीक है, या कोष कह सकते हैं। कोष की बात कर ले, चलिए छोड़िए कोष की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर n बराबर क्या है, 1 है, n बराबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर किस चीज की बात होगी? इसका मतलब n बराबर 1 का मतलब S उपकोष की बात होगी। किसकी? S उपकोष। तो इस S उपकोष का मतलब क्या हो गया? S उपकोष का मतलब क्या हो गया कि n1 यानी पहले कोष में कौन सा उपकोष है? S उपकोष। इस S उपकोष का यहाँ पे मान कितना है, यानी इस S उपकोष का L का मान कितना है, ये हमको निकालना है। तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे n बराबर 1 है S उपकोष के लिए, L बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। तो S उपकोष के लिए L का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n बराबर 2 ले लो चाहे आप, यानी P उपकोष की बात करूंगा तो P उपकोष के लिए L का मान कितना हो जाएगा? P उपकोष के लिए L का मान 1 होगा। 2 - 1 1, 2 - 1 ये माइनस है, 2 - 1 1, ओके। n बराबर 3 के लिए तो यहाँ पर D उपकोष, और D उपकोष के लिए जो L का मान होगा वह कितना होगा? तो L बराबर यहाँ पे 2 होगा और n बराबर 4, यानी F उपकोष के लिए जो L का मान होगा वो 3 होगा। L बराबर 3। ओके, सिंपल सी बात यहाँ तक क्लियर होती है। अब आते हैं कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कितने कक्षक हो सकते हैं, और जो कक्षक होंगे उसका कोणीय संवेग क्या होगा। इन 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र है 2 ब्रैकेट 2l + 1, 2 ब्रैकेट 2l + 1 ब्रैकेट। ये ध्यान रखना ये किसका सूत्र है, हमारे पास ये जो सूत्र है यह बताता है कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। नंबर 2 सूत्र आता है उपकोष में कक्षक की संख्या, कि किसी उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये है, इतने इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में है तो इसके आधे ही तो होंगे कक्षक, तो इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, 2l + 1 आएगा। और किसी उपकोष में जो कक्षक है उसका कोणीय संवेग कितना है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि उपकोष में कक्षक का कोणीय संवेग, उपकोष में कक्षक का कोणीय संवेग। ऐसा अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए भी एक सूत्र है √, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए काम आएगा कि किसी उपकोष में कक्षक के लिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा,
तो L अंडर ब्रैकेट L प्लस 1 और यहाँ पे भार ध्यान रखना ये अंडर रूट है जो L, ये थोड़ी गलती बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है। L ब्रैकेट L प्लस 1 यहाँ तक रहेगा अंडर रूट में, उसके बाद ये जो है बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या आएगा, h अपॉन 2 पाई आएगा। क्या आएगा, h अपॉन 2 पाई आएगा। ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट मैंने यही रोक दिया, बट कुछ लोग सोचते हैं कि सर ने रोक दिया होगा, आगे तक ले जाते हैं, तो वो मत करना। अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1 और अंडर रूट यहाँ खत्म है h अपॉन 2 पाई। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो ये किसके लिए है हमारे पास, ये हमारे पास है उपकोष के कक्षकों का कोणीय संवेग। अब क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछा जाएगा कि P उपकोष का कोणीय संवेग ज्ञात करो। P उपकोष का कोणीय संवेग ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, सॉल्व करते हैं। हमारा कोई P उपकोष है, P उपकोष के लिए हमारा L का मान कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, सॉरी 1 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे कोणीय संवेग ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, सीधा सा सूत्र लगा दो, अंडर रूट L प्लस 1 सॉरी L ब्रैकेट L प्लस 1 2h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे L का मान रख दो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 और h अपॉन 2 पाई। तो सॉल्व कर लोगे ना आप, तो आराम से आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई। यानी अगर मैं इस अंडर रूट को इस 2 से काटूंगा तो h अपॉन अंडर रूट 2 पाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्या कर देता है कि यहाँ पे एक नई चीज़ दे देता है कि h अपॉन 2 पाई का जो इसे h अपॉन 2 पाई को हम h हर्ज भी कहते हैं, जिसको h को काटा हुआ होता है ऐसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अंडर रूट 2 को 2 से काटेगा नहीं, आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि अंडर रूट 2 h हर्ज। ठीक है, वो कैसे देगा, h अपॉन 2 पाई का h हर्ज भी कहते हैं। तो उसके आधार पे 2 ऑप्शन दिया हो सकता है, ये आंसर इसका होगा। तो इस तरह हमारा ये सेकंड नंबर का द्विक्षीय क्वांटम संख्या भी कंप्लीट होता है। अब नंबर 3 पे चलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या।